ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास से हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जावास्क्रिप्ट है क्या। अगर हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। पहली चीज, हमको HTML के बारे में पता होना चाहिए। साथ के साथ हमको CSS की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए अपने HTML वेब पेज के साथ। जावास्क्रिप्ट क्या है, देखो। जावास्क्रिप्ट इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ HTML एंड वेब। इट मेक्स वेब पेज डायनेमिक। इट इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। ठीक है। जावास्क्रिप्ट हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब पेज को डायनेमिक बनाने में हमारी हेल्प करती है। साथ के साथ ये एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि अगर हम किसी कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उस केस में हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो हेल्प करेगी। या आप कह सकते हैं कि जिस वे में हम लोग अपने कोड को राइट करेंगे, ठीक है, उसी वे में क्या करेगी, लाइन बाय लाइन हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेगी या फिर रीड करेगी। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट आई थी हमारी 1995 में। किसके थ्रू? ब्रेंडन एज के थ्रू, जिन्होंने नाम दिया था नेटस्केप। उसके बाद जावास्क्रिप्ट ने अपने आप में अपडेट किया। तो जैसे जैसे नए नए वर्जन आते गए उसका नाम भी चेंज करते गए ये लोग। फिर इन्होंने इसका नाम दिया मोचा। उसके बाद कुछ अपडेशन के बाद फिर इन्होंने नाम दिया लाइव स्क्रिप्ट, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। एंड नाउ अभी हम लोग इसे इक्मा स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग ES6 भी कहते हैं। ओके। अब इसकी फंक्शनलिटी को अगर हम समझें कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करती है, तो मान के चलते हैं कि जैसे एक यूजर है और एक हमारे पास ये एक सर्वर है। तो यूजर क्या करेगा, सर्वर के पास रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है। तो जैसे रिक्वेस्ट करी उसने www.google.com, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बस थोड़ा सा। तो यहाँ से यूजर ने रिक्वेस्ट करी तो जो हमारा सर्वर होगा वो रिस्पॉन्स करेगा किसको, यूजर को। एंड जो भी कंटेंट है सर्वर के पास वो किसके पास आ जाएगा, यूजर के पास। और जो भी कोड होगा HTML CSS और जावा में, उसी के बिहाफ पे जो यूजर का जो वेब पेज है वो बिहेव करेगा, या उसके वेब पेज में चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। तो ये एक बेसिक फंक्शनलिटी है जावास्क्रिप्ट की कि इस तरीके से जावास्क्रिप्ट हमारा काम करता है। जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक टूल्स होने चाहिए। जैसे हमारे पास कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, चाहे वो आपका नोटपैड हो या नोटपैड प्लस प्लस, या फिर कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर, चाहे VS कोड टेक्स्ट एडिटर। तो हम लोग इस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के कोर्स में हम यूज करने वाले हैं VS कोड टेक्स्ट एडिटर। ओके। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जावास्क्रिप्ट और जावा सेम है। तो आपको बोला बोलना है कि नहीं, जावास्क्रिप्ट और जावा सिर्फ नाम से सेम है, बाकी इसका जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। ओके। इसका आंसर है नो। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ जो बताया मैंने आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें जावास्क्रिप्ट की, एडवांटेज क्या है देखो जावास्क्रिप्ट के। पहला एडवांटेज तो यही बताया था हम लोगों ने कि ये एक क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन है, मतलब कि जो भी हम लोग कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का वो क्लाइंट की मशीन पे ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। साथ के साथ वैलिडेशन ऑन ब्राउजर, हम लोग किसी भी फॉर्म में जो वैलिडेशन अप्लाई करेंगे वो ब्राउजर बेस्ड होगा। इसके साथ साथ इजी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, इसको पढ़ना काफी आसान है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक लेस सिक्योर है। ठीक है। नो हार्डवेयर एक्सेस, मतलब हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपने हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। साथ के साथ जावास्क्रिप्ट इनेबल्स ब्राउजर, मतलब हम इसे इनेबल्स करके अपना जो भी कोड होगा जावास्क्रिप्ट का वो हम अपने ब्राउजर पे देख पाएंगे। तो जब अपने ब्राउजर पे देख पाएंगे अपना जावास्क्रिप्ट को, इसका मतलब वो एक लेस सिक्योर लैंग्वेज है। ठीक है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे। ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। ओके। अब हम लोग समझने वाले हैं कि हाउ मेनी वेज ऑफ एडिंग जावास्क्रिप्ट इनटू आवर HTML वेब पेज। मींस कि अगर मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करना है अपने HTML वेब पेज में, तो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। तो जिसमें से सबसे पहले हमारा इनलाइन। ठीक है। अब इनलाइन हम दो तरीके से कर सकते हैं, इनसाइड हेड टैग और इनसाइड बॉडी टैग। सेकंड हमारा एक्सटर्नल फाइल्स, इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, इनसाइड हेड टैग और इनसाइड बॉडी टैग। और आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग इनलाइन जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे या इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, तो हमेशा जावास्क्रिप्ट कोड स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना होता है।
ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट की, तो सबसे पहले ऐड करके देखेंगे हम लोग इनसाइड हेड टैग। तो जैसे हमारा एक HTML वेब पेज है और इस HTML वेब पेज के अंदर हम लोग यूज करेंगे इनसाइड हेड टैग। ठीक है। तो हेड टैग के अंदर आपको यूज करना है स्क्रिप्ट एलिमेंट, और स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर यूज करेंगे हम लोग टाइप एट्रीब्यूट, और इस टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट को। ठीक है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे कोड लिखेंगे ये कहलाएगा हमारा इनलाइन हेड टैग। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें इनसाइड बॉडी टैग, तो जहाँ पे हमारा बॉडी का क्लोजिंग टैग होता है उससे पहले आप स्क्रिप्ट टैग लगा के अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। ये दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक है। ओके। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं आगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को हम लोग इनसाइड हेड टैग यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग। ठीक है। तो अभी तक हम जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे थे, अब ऐसा ना करके हम लोग अलग से एक फाइल बनाएंगे अपने JS नाम से, एंड उस फाइल को ऐड करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर। तो जब भी हम कोई अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो रहेगा .js। ठीक है। तो .js नाम से जो भी आप फाइल सेव करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, वो फाइल कहलाएगी हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड करना चाहते हैं अपने HTML वेब पेज के अंदर, ठीक है, तो उसको लिंक करनी पड़ेगी HTML के साथ। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ करके। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक टैग लिखा, एंड यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा ये चीजें। तो अच्छा, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। चलो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, शायद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। चलो, तो हम लोगों ने क्या करा, एक फोल्डर बनाया है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल नाम से, और इसके अंदर हम लोग अपना एक फोल्डर बनाएंगे चैप्टर 1। एंड इस चैप्टर 1 के अंदर एक फाइल बनाएंगे। सबसे पहले मैं बना के दिखाऊंगा आपको index.html। एंड इस index.html में हम लोग बेसिक कोड लिखेंगे अपना, और ये सीखेंगे कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं, मतलब इनलाइन जावास्क्रिप्ट किस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें सीखेंगे कि हाउ मैनी वेज टू ऐड JS इनटू आवर HTML वेब पेज। ठीक है। सो मैंने दो बताए थे आपको, फर्स्ट इनलाइन, सेकंड एक्सटर्नल। तो पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको इनलाइन JS। इसके भी दो तरीके बताए थे मैंने आपको। पहला इनसाइड हेड टैग, एंड सेकंड बताया था मैंने आपको इनसाइड बॉडी टैग। चलो, और यही बताया था कि जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं तो हमेशा स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो स्क्रिप्ट टैग आपको लिखना है, इसके अंदर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं फिलहाल के लिए भी। एंड यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वेलकम टू JS ट्यूटोरियल। ऐसे करके हम लोगों ने ये लिखा। अब इसको मैं रन करता हूँ अपने गो लाइव करके, एंड इसका आप आउटपुट देखेंगे ब्राउजर पे। तो यहाँ देखो, ये हमारी हेडिंग थी। अब हेडिंग से ऊपर क्या देखने को मिल रहा है आपको, वेलकम टू JS ट्यूटोरियल। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम JS कोड को इनसाइड द बॉडी टैग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ। एंड इसके बाद अगर आपको यूज करना है इनसाइड द बॉडी टैग, तो जहाँ पे हमारी बॉडी टैग क्लोज हो रही है उससे पहले आपको क्या कर देना है, अपना JS कोड ऐड कर देना है। तब भी आपका ये प्रॉपर काम करेगा। तो मैं दिखाता हूँ इसका आउटपुट, आप देखो यहाँ पर आया वेलकम टू JS ट्यूटोरियल। तो एक तो ये तरीका हो गया इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट अगर आप यूज करना चाहते हो अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर तो कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे मैं अलग से एक फोल्डर बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने एक अलग से फोल्डर बनाया है चैप्टर 2 नाम से, और यहाँ पे दो फाइल बनाएंगे हम लोग, एक index.html एंड सेकंड बनाएंगे हम लोग यहाँ पे index.js। ये दो फाइल हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करी। ठीक है। तो index.html के अंदर हम लोग अपना HTML का कोड लिखेंगे, और
इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हम लोग अपना जेएस का कोड लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिख दिया कि आई एम एक्सटर्नल, EXTERNAL जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये जेएस का कोड हो गया। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है ये ऐड हो जाए मेरी इंटरनल एचटीएमएल के अंदर। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दो तरीके बताए थे इसमें मैंने आपको, इनसाइड हेड टैग और इनसाइड बॉडी टैग। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इनसाइड हेड टैग कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको स्किप टैग का यूज करना है, एंड स्किप टैग के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना है जिसका नाम है SRC एट्रीब्यूट। अब इस SRC एट्रीब्यूट के अंदर आपको अपनी जीएस फाइल का पाथ दे देना है, जैसे डॉट / और मेरी फाइल का नाम क्या है, index.js। तो जब इसे हम लोग रन करेंगे अपने फाइल को, अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो गो लाइव करते हैं यहाँ से। और जैसे हम लोग गो लाइव करेंगे तो यहाँ देखो आपको मिल जाएगा अपना जीएस का कोड, आई एम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो एक ये सिंपल सा तरीका है अपने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को ऐड करने का। साथ के साथ यहाँ ना करके आप चाहो तो इसको इनसाइड द बॉडी टैग भी यूज कर सकते हो। तो इसको भी कॉपी करता हूँ मैं, इसको कमेंट करके यहाँ से, और इसे कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं बॉडी टैग के नीचे। तो जहां आपका मन करे वहां पे आप कर सकते हो। आप चाहो तो बॉडी टैग में ऐड कर लो, आप चाहो तो हेड टैग के अंदर इसको यूज कर लो। तो मैं यहाँ भी रन करके दिखाता हूँ आपको, और तब भी आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं फाइलों को। सो हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि अगर हमें अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड करना हो HTML वेब पेज के अंदर तो कैसे करेंगे। लेकिन हमें अब ये सीखना है कि अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के कोड को डिस्प्ले कराना ऑन द वेब पेज तो हम लोग कितने तरीके से अपने जावास्क्रिप्ट कोड को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट हमको मल्टीपल मेथड देता है। जैसे पहला मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, दूसरा मेथड है विंडो डॉट अलर्ट मेथड, थर्ड है कंसोल डॉट लॉग, एंड फोर्थ वन इज इनर HTML। ठीक है, तो इनकी हेल्प से भी हम लोग अपने जीएस के कोड को अपने वेब पेज पे शो करा सकते हैं आउटपुट। तो पढ़ लेते हैं पहले कि होता क्या है डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड। तो देखो, दिस मेथड इज यूज्ड टू राइट arbitrary HTML and the content into page. If we use this function after an HTML document is fully loaded, will delete all the existing HTML. It is used only for testing purpose. ये आपको याद रखना है कि जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन है ये कब काम करता है कि अगर सपोज करो हमारा जो वेब पेज है वो फुली लोडेड है, तो ये क्या काम करेगा, उसके पहले का जितना भी डेटा है उन सबको हटा देगा और अपना कंटेंट दिखा देगा। साथ के साथ ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, अदरवाइज इसका यूज हम लोग कहीं नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आपने चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोगों ने प्रिंट करा दी। अगर आप चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल यूज कर सकते हो, आप चाहो तो कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहो वो भी हम लोग करा सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे HTML का कोड भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे किसकी हेल्प से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा मेथड है हमारा विंडो डॉट अलर्ट मेथड। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन अलर्ट डायलॉग बॉक्स। अलर्ट really should be used only when you truly want to stop everything and let the user know something। मतलब कि जो हमारा विंडो डॉट अलर्ट मेथड है ये क्या काम करता है कि जब हम इसका यूज करते हैं तो ये एक हमारे विंडो पे अलर्ट बॉक्स जनरेट करके देता है। ठीक है, और ऐसा होने से क्या होता है कि बाकी जो फंक्शनलिटी होती है हमारे वेब पेज की वो रुक जाती है। ठीक, तो हम चाहते हैं कि पहले यूजर हमारी स्टेटमेंट को रीड करे उसके बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो अलर्ट बॉक्स का। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वो सारे फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हैं जो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर पा रहे थे। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा कंसोल डॉट लॉग मेथड। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन कंसोल। दिस इज यूज्ड फॉर डिबगिंग पर्पस। वी कैन आइडेंटिफाई आवर कोड एरर। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं हम लोग डिबगिंग पर्पस के लिए। ठीक, और ये हमको प्रॉपर तरीके से एरर भी देता है कि अगर हमारे कोड में कुछ गलतियां हैं या हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, तो कंसोल डॉट लॉग ही एक ऐसा मेथड है जो हमको प्रॉपर तरीके से एरर जनरेट करके देता है ताकि हम उन गलतियों को ठीक कर सकें। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग। बाकी वो सारे ऑपरेशन हम लोग इसमें भी करा पाएंगे परफॉर्म जो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करा रहे थे। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग तो और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, अब हमें देखना है कि डिस्प्ले जो डिस्प्ले फंक्शन के जो हम लोग 4 फंक्शन पढ़े थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अलर्ट, कंसोल और, तो इनको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं चैप्टर नंबर 3 का, एंड यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम लोग index.html, और एक हम लोग फाइल बना लेंगे यहाँ पे index.js। ये दो हम लोगों ने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है भाई, अब index.js में HTML में हम लोग बेसिक कोड लिख लेते हैं अपना। और हम लोगों ने सीखा था अभी कि अगर मुझे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करनी है अपने HTML वेब पेज के अंदर, तो मैं इसको दो तरीके से ऐड कर सकता हूँ, इनसाइड हेड टैग और इनसाइड बॉडी टैग। तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ इनसाइड बॉडी टैग src एट्रीब्यूट डॉट स्लैश और index.js। तो हमारी जो जेएस फाइल थी वो क्या हो गई, ऐड हो गई हमारी इसमें। अब हम लोग यूज करेंगे वो फंक्शन जो हम लोगों ने पढ़े थे। तो पहला पहला हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ लिखा मैंने बेसिक थी, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे एजुकेशन नेशन। ठीक है, और इसका मुझे आउटपुट चेक करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ कोड को, इसको पहले टॉप पे भेजता हूँ, यहाँ पे गो लाइव करते हैं यहाँ से हम लोग। अरे क्या कर दिया मैं, कट कर दिया पूरा। दोबारा रन कर लेते हैं इसको हम लोग, गो लाइव। यहाँ देखो मिल रहा है हमको आउटपुट। एक तो हम लोग अगर कोई स्ट्रिंग भेजनी है हमको तो यहाँ पे भेज सकते हैं, साथ के साथ अगर मुझे कोई न्यूमेरिक वैल्यू सेंड करनी है वेब पेज पे, जैसे मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने यहाँ भेज दिया भाई 10+5, इस तरह से। तो अगर इस तरीके से हम लोग लिखेंगे तो क्या करके देगा हमको, ये अर्थमेटिक जो और कैलकुलेशन है वो करके दिखाएगा। देखो यहाँ पे 10+5 क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे 15, तो यहाँ पे देखो हमको मिलेगा 15। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग, सपोज करो मैंने एक बनाया वेरिएबल, मैंने लिखा वेर और एफ नेम, FNAME, फर्स्ट नेम में लिखा मैंने यहाँ पे दीपक कुमार, DEEPAK दीपक कुमार। ठीक है, अब ये दीपक कुमार मुझे शो कराना है कहाँ पे, अपने वेब पेज पे। तो आप यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो एफ नेम है ना हमारा वेरिएबल नेम, इसको हम लोग आगे पास कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तब भी आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो मैंने एक नया नेम लिया कि वेरिएबल नेम, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये वेर कीवर्ड क्यों लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, बट फिलहाल के लिए मैंने अगर कोई वेरिएबल बनाया और उसका मुझे डेटा शो कराना है अपने वेब पेज पे विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, तो आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंगल कोट या डबल कोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे वेरिएबल का नाम पास करा के उसका जो आउटपुट है वो देख पाएंगे। तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरे मेथड मैंने बताया था आपको यहाँ पे, अच्छा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आप लोगों को भाई। सेकंड जो मेथड है हमारा वो था विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट ALERT अलर्ट, ALERT अलर्ट, विंडो डॉट अलर्ट मेथड। अब जैसे हमने लिखा है यहाँ पे अलर्ट, और यहाँ लिख दिया मैंने एजुकेशन और नेशन, ये सेव करा हम लोगों ने इसको। और ब्राउजर पर जाएंगे तो देखो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एक पॉपअप बॉक्स देखने को मिलेगा, मिल रहा है। और उस पॉपअप या बोल सकते हैं आप अलर्ट बॉक्स में हमको वो नाम देखने को मिलेगा जो हम लोगों ने यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग पास किया है। ठीक है, साथ के साथ ये भी आप कह सकते हो कि अगर आपको कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 20+5, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में 25। इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग और यहाँ देखो मिलेगा हमको 25। सेम अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया है और उसका डेटा आपको देखना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वेर एफ नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं दीपक कुमार, और उसके बाद मुझे अलर्ट में दिखाना है, तो अलर्ट में जाके यहाँ पे आप एफ नेम पास कर देंगे, तो जो भी वैल्यू होगी इस एफ नेम में वो आपको देखने को मिलेगी इस अलर्ट बॉक्स में।
देखो सेम। तो वो सारी फंक्शनलिटी हम किस में कर पा रहे हैं, अलर्ट में कर पा रहे हैं। ये भी सिमिलर है किसके, डॉक्यूमेंट और राइट के, मतलब सिमिलर नहीं कह सकते आप, ये अलर्ट बॉक्स देता है और ये टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। फिर थर्ड मैंने बताया था आपको कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग मेथड। और कंसोल डॉट लॉग यूज करता हूँ डीबगिंग पर्पस के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैं लिखा यहाँ पे एजुकेशन और नेशन ऐसे करके। ठीक है, अब इसका आउटपुट कहाँ देखने को मिलेगा, हमको कंसोल में देखने को मिलेगा। और कंसोल कहाँ से आएगा, देखो हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे जब अब, तो आपका ऑटोमेटिक कंसोल ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको ये आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर कंट्रोल शिफ्ट आई से नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि स्क्रीन पे कहीं भी राइट क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट का। जैसे आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखो एलिमेंट के बगल में आएगा कंसोल। जैसे आप कंसोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका डेटा आउटपुट जो होगा वो देखने को मिलेगा। अब ये किस लिए सर इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल वेरिएबल का यूज का बेनिफिट करना चाह रहा हूँ, मतलब का बेनिफिट। अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने कहा आपसे कि इसमें भी आप लोग बेसिक कैलकुलेशन करा सकते हैं। बेसिक क्या कोई भी करा सकते हैं। जैसे मैंने कहा 20 × 5 कर दिया मैंने यहाँ से, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे आपको 100 देखने को मिलेगा, देखो। ठीक है, साथ के साथ अब यहाँ पे देखना कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पे एफ नेम कर दिया। अब आप बताना है कि यहाँ पे एफ नेम नाम का कोई हमने बनाया नहीं वेरिएबल, तो इस केस में देखो यहाँ पे एरर दे रहा है और दे रहा है अनकैच रेफरेंस एरर एफ नेम इज नॉट डिफाइंड। मतलब आपने एफ नेम को डिफाइन ही नहीं किया और आप इसको यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक एफ नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और यहाँ पे हम लोग उसको वैल्यू असाइन करा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे करा दी दीपक कुमार और सेव करके अगर अब हम चलेंगे ब्राउजर पे तो यहाँ देखो हमको प्रॉपर तरीके से आउटपुट देगा। ठीक है, तो जो एरर इस कंसोल हमको कराता है प्रोवाइड, वो इन दोनों में से कोई नहीं कराएगा। ये तो या तो ये आउटपुट देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। बट जो कंसोल डॉट लॉग है प्रॉपर तरीके से आपको एक स्टेटमेंट देता है कि आप ये गलती कर रहे हैं, आप इसे ठीक कर लीजिए। इसीलिए एज कंपेयर टू अलर्ट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट की कंपेयर में जो कंसोल डॉट लॉग है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों चीजें पता लग गई होंगी। ओके, सो जावास्क्रिप्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं सबसे पहले। नाउ an identifier is a name having a few letters, numbers and special characters just like an underscore. It is used to identify a variable, function, symbolic constants and so on. सो आइडेंटिफायर क्या है, अगर जनरली बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम कहलाता है हमारा एक आइडेंटिफायर। अब इस आइडेंटिफायर के अंदर मतलब नेम के अंदर हो सकता है कुछ लेटर्स हो, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हो आपकी या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हो। तो इनके कॉम्बिनेशन से कोई नाम बनेगा, वो भी कहलाएगा हमारा एक आइडेंटिफायर। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिफायर है हो सकता है किसी वेरिएबल को करे रिप्रेजेंट, किसी फंक्शन के नाम को करे रिप्रेजेंट या किसी कांस्टेंट को करे रिप्रेजेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेरा नाम दीपक कुमार, तो दीपक कुमार जो मेरा नेम है वो एक आइडेंटिफायर है जो मुझे क्या करता है, पॉइंट करता है या मुझे बताने की कोशिश करता है, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से मैंने बोला लैपटॉप, तो लैपटॉप भी आपका एक आइडेंटिफायर है वर्ड जो कि एक लैपटॉप नाम के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो भी चीजें हम लोग अपने आंखों के सामने से देख रहे हैं और जब किसी ऑब्जेक्ट को उसके नाम से बुलाते हैं तो वो नाम कहलाता है हमारा आइडेंटिफायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे लिखा मैंने सिटी, तो सिटी आपका एक आइडेंटिफायर है। एज, एज आपका एक आइडेंटिफायर है। फर्स्ट नेम आपका एक आइडेंटिफायर है एंड सो मैंने जो भी आप वर्ड या जो भी आप नाम लेते हैं हमेशा वो क्या कहलाता है, आपका एक आइडेंटिफायर कहलाता है जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं इन जावास्क्रिप्ट। So a variable is an identifier or a name which is used to refer a value. A variable is written with a combination of letters, numbers and special characters. ठीक है, and dollar sign with the first letter begin an alphabet.
सो वेरिएबल्स भी क्या कहलाते हैं, हमारे आइडेंटिफायर ही कहलाते हैं। बट डिफरेंस ये है आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स में कि वेरिएबल जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी वैल्यू को रेफर करते हैं, ठीक है। और वेरिएबल भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। तो जब आप कोई वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। वो पहला रूल ये है कि वेरिएबल कैन कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। तो एक वेरिएबल के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग वेरिएबल को कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अंडरस्कोर या डॉलर साइन से वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। हम नंबर से कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेस करेक्टर्स। हम लोग वेरिएबल के नाम में कभी स्पेस नहीं दे सकते। जैसे मैंने कहा फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट और नेम के बीच में जो हम लोग स्पेस दे देते हैं, वो स्पेस देके हम लोग वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। ये भी हम देखने वाले हैं अभी। साथ के साथ जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, मींस कि अगर आपने कोई वेरिएबल स्मॉल लेटर से क्रिएट किया है, तो हम उसको कैपिटल लेटर से एक्सेस नहीं कर सकते। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके। साथ के साथ वेरिएबल्स कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड। तो जावास्क्रिप्ट के पास कुछ खुद के कीवर्ड्स होते हैं, उनको भी आप यूज नहीं कर सकते फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल, ठीक है। तो इनको हम लिखते हैं प्रैक्टिकली करके सारी चीजों को, जो जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है वो सारी ठीक है या फिर गलत है। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम एक वेरिएबल्स को वेर लिखा हम लोगों ने, और मैंने यहाँ लिखा एफ नेम। एफ नेम मैंने पढ़ा था पहले कि आप वैल्यू को अंडरस्कोर से कर सकते हैं क्रिएट। मैंने कहा अंडरस्कोर, एफ नेम में लिखा मैंने, यहाँ फर्स्ट नेम में लिखा दीपक, इस तरह से। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग में अंडरस्कोर एफ नेम। तो क्या ये पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं? चेक करते हैं इसका हम लोग। यस, इस तरीके से हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड तरीका देखते हैं हम लोग, इसको तो हम लोग कमेंट कर देते हैं। इसके बाद सेकंड तरीका वेर डॉलर साइन एफ नेम, क्या देते हैं दीपक, कंसोल डॉट लॉग डॉलर साइन एफ नेम। क्या ये पॉसिबल है, मतलब इस तरीके से कर सकते हैं क्रिएट? यस, कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम दीपक की जगह दीपक कुमार कर देता हूँ, ताकि मुझे वहां पर डिफरेंट आउटपुट देखने को मिले। ओके, परफेक्ट, काम कर रहा है। फिर हम लोग क्या इन दोनों के अलावा कोई तीसरा स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं? ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। वेर लिखा, अब इसके अलावा मैंने ना हैज लगा दिया, हैज एफ नेम इक्वल टू दीपक कुमार करके लिखा, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने कंसोल डॉट लॉग एंड हैज एफ नेम। इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ वैल्यू को, तो देखो क्या दे रहा है, अनकैच सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर हैज। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो इन दोनों स्पेशल कैरेक्टर के अलावा कोई आप थर्ड स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करें। साथ के साथ हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ना एक बनाता हूँ वेरिएबल, वैर लिखा, लेकिन जो फर्स्ट है वो हमें इंटीजर नंबर ले लेता है। एफ नेम लिखा मैंने यहाँ पे, एफ नेम, और यहाँ भी लिखा मैंने यहाँ पे दीपक कुमार। इसके बाद कंसोल डॉट लॉग में 1 2 एफ नेम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमेशा वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी गलत तरीका हो गया हमारा करने का। इसके अलावा और क्या गलती कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई फुल नेम, मैंने कहा भाई फुल नेम या फर्स्ट नेम है, ऐसे लिखा मैंने वेर फर्स्ट, स्पेस दे दिया मैंने, नेम दे दिया, और यहाँ लिखा मैंने दीपक
कुमार, ऐसे कर, ये फर्स्ट नेम में से दीपक लिखता हूँ ऐसे करके, और कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पे फर्स्ट स्पेस में नहीं, ऐसे करके इसको चेक करता हूँ, तब भी आपको ये एरर देगा और क्या बोलेगा, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर नहीं, मतलब हम लोग इसमें स्पेस देके कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप स्पेस देंगे तो वो सिंटैक्स एरर देगा। आप इसकी जगह पे अंडरस्कोर लगा सकते हैं, तो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कर सकते हैं लेकिन स्पेस नहीं दे सकते आप। तो इसी गलती को भी ध्यान रखना है आपको कि जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करें तो यहाँ पे स्पेस ना दें आप। सेव करते हैं इसको हम लोग, और अगेन हम लोग चलेंगे ब्राउजर पे, तो देखो अब आपको प्रॉपर तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया हम लोग। तो ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं वेरिएबल क्रिएट करने के, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की चीजें आपको समझ में आ गई होगी ना। सो जावास्क्रिप्ट में जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कीवर्ड्स, या आप इन्हें बोल सकते हैं रिजर्व कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कुछ गिने चुने हमारे पास कीवर्ड्स हैं, और हर एक कीवर्ड का जो मीनिंग है वो ऑलरेडी डिफाइन है इनसाइड द जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था वेरिएबल्स के टाइम पे कि हम जब वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे तो कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि हर एक कीवर्ड का मीनिंग है, और वो मीनिंग डिफाइन है किसके पास, जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के पास। तो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं देखो, वेर कीवर्ड हो गया हमारा, डिलीट, फोर कीवर्ड, लेट, ब्रेक, सुपर, वॉइड, केस, डू, स्टैटिक, फंक्शन, न्यू, स्विच, वाइल, इंटरफेस, कैच, एल्स, इफ, पैकेज, फाइनली, दिस, विद, क्लास, enum, default, implements, private, through, yield, type of, const, export, import, protected, return, true, continue, extends, in, instance of, public, try, debugger and false। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट आगे पढ़ते जाएंगे हम हर एक कीवर्ड को वन बाय वन कवर करते हुए चलेंगे। जैसे हम लोगों ने अभी एक कीवर्ड पढ़ा जिसका नाम था वेर, तो जब हम लोग कोई वेरिएबल करते हैं क्रिएट इनसाइड द जावास्क्रिप्ट तो हम यूज करते हैं उसमें वेर कीवर्ड का। ठीक है, बट फिर भी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे इसका तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अपने VS कोड में आ गए, और यहाँ पे जाके मैंने बताया था आपको कि जब आप कोई वेरिएबल बनाएंगे तो कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, तो मैंने लिखा वेर, और वेर नाम से मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, मैंने लिखा वेर, और वेर नाम से मैं एक बनाना चाहता हूँ वेरिएबल्स, यहाँ लिखा मैंने दीपक कुमार, और यहाँ कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में वेर। तो ये क्या करेगा, आपको प्रॉपर तरीके से एरर देगा कि आप सिंटैक्स एरर कर रहे हैं, आप इसका यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ तो आप फंक्शन का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन भी क्या हमारे रिजर्व कीवर्ड है, FUNCTION होगा, CTION, इसका भी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका मीनिंग भी जावास्क्रिप्ट में डिफाइन है नहीं। ये भी आपका एरर कहलाएगा, देखो अनएक्सपेक्टेड टोकन फंक्शन। लेकिन हाँ, इसकी जगह में जैसे वन लगाता था तो इस नाम का तो कोई कीवर्ड नहीं होता, तो इस नाम से आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस नाम से हमारे कीवर्ड्स हैं उस नाम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, ये भी आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट है, याद रखना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा इन जावास्क्रिप्ट वो है डेटा टाइप्स। सो देखो, इन जावास्क्रिप्ट वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई टाइप ऑफ द वेरिएबल्स बिकॉज इट इज डायनेमिकली यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट इंजन। तो जब भी हम कोई वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो हम लोग को ये नहीं बताना होता है कि हम इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, सो वी कैन यूज वेर डेटा टाइप, इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, etc। तो जब हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम यूज करते हैं वेर डेटा टाइप का, और इसके अंदर हम लोग हर टाइप की वैल्यू को स्टोर करा के रख सकते हैं, चाहे वो वैल्यू आपकी स्ट्रिंग हो, चाहे वो आपकी वैल्यू न्यूमेरिक हो, या फिर वो बूलियन टाइप की वैल्यू। ठीक है, सो जनरली क्या हुआ है कि डेटा टाइप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एंड सेकंड हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स।
अब प्रिमिटिव्स क्या होते हैं डेटा टाइप, देखो वो डेटा टाइप जिसमें हम लोग वन टाइम पे सिंगल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। नॉन डेटा टाइप आपके वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसमें हम लोग वन टाइम पे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा के रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं हमारे पास, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन हो गया, अनडिफाइन हो गया एंड नल हो गया। इसी तरीके से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट, एरे, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन इन सबको पढ़ने वाले हैं अभी। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, बूलियन क्या होते हैं, अनडिफाइन क्या होते हैं, नल क्या होते हैं। तो चलो इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए हम क्या करते हैं, मैंने एक बनाया वेरिएबल किस नाम से, ऐप नेम से। ऐप नेम लिखा मैंने यहाँ पे और मैंने दे दिया यहाँ पे दीपक। तो अब मुझे ये पता करना है कि ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का वेरिएबल, मतलब इसने किस टाइप की वैल्यू को स्टोर की हुई है। तो यहाँ पे कंसोल में आते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग में आते हैं। तो सबसे पहले तो इसका मैं नाम प्रिंट करा लेता हूँ जो भी वैल्यू है, और साथ के साथ कंसोल डॉट लॉग में मेरे पास एक मेथड है टाइप ऑफ, ठीक है। तो टाइप ऑफ एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो बताता है कि ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। तो जिसका भी आपको टाइप पता करना हो आप टाइप ऑफ फंक्शन का यूज करके उसका टाइप पता लगा सकते हैं। तो सेव करते हैं इसको हम लोग और देखते हैं कि ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। रिफ्रेश करते हैं इसको हम लोग, हिट करेंगे। देखो नाम तो ये है लेकिन किस टाइप की वैल्यू है हमारी, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। मतलब जब भी आप किसी वैल्यू को सिंगल कोड या डबल कोड में लिखते हैं तो वो वैल्यू कहलाती है हमारी स्ट्रिंग वैल्यू। जैसे कि नेम एक पता लग गया डेटा टाइप। दूसरी डेटा टाइप की बात करते हैं तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं। जैसे लिखा वैर, मैंने यहाँ पे लिखा भाई एज इक्वल टू 37 एंड यहाँ लिखा कंसोल डॉट लॉग में मैंने एज को प्रिंट करा दिया। साथ के साथ कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं, TYPE यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करेंगे टाइप ऑफ। किसका टाइप चेक करना है मुझे, एज का चेक, एज लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसका टाइप चेक करेंगे, देखो यहाँ पर आते हैं, देखो तो वैल्यू 37 और किस टाइप की वैल्यू है, एक नंबर टाइप की वैल्यू है, ठीक। दो पता लग गया टाइप हमारे। इसी तरीके से इसको भी कमेंट करते हैं और एक और बनाते हैं वेरिएबल, वेरिएबल सैलरी नाम से बनाई मैंने और यहाँ कर दी 12,050 पैसे, 1250 पैसे कर दिए हम लोगों ने। इसके बाद कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग में सैलरी को प्रिंट करा लेते हैं एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में टाइप क्या चेक कर लेंगे, किसका, सैलरी का टाइप क्या है इसका। सेव करेंगे सैलरी का टाइप चेक करने के बाद। तो यहाँ भी क्या दिखाई देगा आपको, नंबर। तो इसमें एक चीज मिली हमको सीखने को कि चाहे हमारी वैल्यू इंटीजर हो चाहे हमारी वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में हो, दोनों केसेस में जावास्क्रिप्ट हमको नंबर टाइप के डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने एक बनाया वेर और सिटी बनाई, सिटी, लेकिन सिटी के अंदर मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं कराई और मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सिटी, सिटी कर दिया एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं टाइप चेक करता हूँ, किसका, सिटी का, ठीक है। अब मैंने किसका टाइप चेक करना है, सिटी का चेक करना है टाइप, यहाँ पर आते हैं तो रिफ्रेश करते हैं इसका हम लोग। तो अनडिफाइंड देखो, और टाइप क्या दिखा रहा है इसका, अनडिफाइंड। अब देखो इसमें हमको फिर से एक चीज सीखने को मिली कि जब हम कोई वेरिएबल करते हैं क्रिएट, और वेरिएबल क्रिएट करते समय अगर उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कराते हैं, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, तो उसमें जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी अनडिफाइंड। साथ के साथ अनडिफाइंड हमारा एक डेटा टाइप भी है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। तो एक मिल गया हमको अनडिफाइंड डेटा टाइप, ओके परफेक्ट। इसके साथ साथ अब जैसे यहाँ लिखा मैंने वेर और पास फेल इक्वल टू, मैं लिख दिया यहाँ पे TRU ट्रू, कंसोल डॉट लॉग में पास फेल नाम का मैंने बनाया है, इसको प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में इसका भी टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ पास फेल,
सेव करते हैं इसका हम लोग और यहाँ पे देखेंगे आउट। सो क्या दिखा रहा है इसका, इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। देखो ट्रू दिखा रहा है, और किस टाइप की वैल्यू है हमारी ये, बूलियन टाइप की वैल्यू है। ठीक है, और आपको पता है कि बूलियन जो वैल्यू होती है वो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हमको डेटा मिलता है। जो ट्रू होती है वो 1 को करती है रिप्रेजेंट, ट्रू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रू इज इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पे करते हैं हम लोग फॉल्स, तब भी क्या मिलने वाला है हमको, फॉल्स मिलेगा। और किस टाइप की वैल्यू है, बूलियन टाइप की वैल्यू है। अब आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कि जैसे हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे ट्रू, TRU ट्रू, ट्रू प्लस TRU ट्रू, तो ट्रू प्लस ट्रू क्या होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग में ट्रू प्लस ट्रू, आप सबने बताया ट्रू, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 2। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि ट्रू किसको करता है रिप्रेजेंट, 1 को, और फॉल्स करता है रिप्रेजेंट 0 को। तो ट्रू का मतलब यहाँ 1 है, यहाँ भी ट्रू का मतलब 1, और 1 में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, इसलिए वहां पे हमको आउटपुट मिला 2। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर ट्रू प्लस फॉल्स, तो ट्रू प्लस फॉल्स क्या मिलने वाला है हमको आउटपुट में। इसके बाद जो हम लोगों ने एक और देखा था डेटा टाइप, वो था नल डेटा टाइप। तो हमने बनाया कि वेरिएबल, और मैंने कहा भाई अकाउंट बैलेंस इक्वल टू नल। इसको मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में अकाउंट बैलेंस कर दिया, मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में आके हमने टाइप चेक कर लिया किसका, अकाउंट बैलेंस का। इस तरह से सेव करा के फिर अगर मैं आउटपुट चेक करूँ इसका, देखो क्या आ रहा है आउटपुट में, नल आ रहा है, और यहाँ देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि नल जो होता है वो ना तो किसी वैल्यू को करता है रिप्रेजेंट, वो नल मीन्स एम्प्टी फील होता है। साथ के साथ अगर हम लोग नल वैल्यू को टाइप चेक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट टाइप का होता है हमका नल वैल्यू जो होती है हमारी। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे मैं, चलो उसको आगे देखेंगे हम लोग, कि कुछ फिर टॉपिक हमारा आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम लोगों ने अभी देखा था कि किस तरीके से डेटा टाइप को चेक करते हैं, कैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। अब हम लोग वेरिएबल्स को और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे डिक्लेयरिंग वेरिएबल, कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो, वेरिएबल्स कैन कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, बिल्कुल ये हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि वेरिएबल मस्ट बिगिन विथ लेटर्स, चाहे वो आपका कैपिटल हो, स्मॉल हो, अंडरस्कोर और डॉलर साइन, यस। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोगों ने जाना था कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये हमको पता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में देखा था हम लोगों ने कि वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेस कैरेक्टर्स, जी हाँ। फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, तो केस सेंसिटिव का शायद मैंने अभी तक आपको एग्जांपल नहीं दिया, वो भी अभी दे दूंगा आपको। इसके साथ साथ हमने ये भी समझ लिया था कि आप वेरिएबल को रिजर्व कीवर्ड के नाम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे इस नाम से हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं न्यूमेरिक वैल्यू पहले रखूँ, या इसके बीच में स्पेस रखूँ, या कोई कीवर्ड यूज कर लूँ, तो इसकी हेल्प से हम लोग वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं ना। तो अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, वैर लिखना है, और उसका नाम देना है वेरिएबल का। तो ये कहलाएगा हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर्ड विदाउट अ वैल्यू विल हैव द वैल्यू अनडिफाइंड। तो आपने कोई वेरिएबल बनाया लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी, तो वो कहलाएगा हमारा अनडिफाइंड वेरिएबल। क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड वैल्यू कहलाएगी हमारी अनडिफाइंड वैल्यू। तो दीज ऑल आर अनडिफाइंड।
इसके साथ साथ कि अगर आपने कोई वेरिएबल बना लिया और उसमें कोई वैल्यू करनी है आपको इनिशियलाइज, तो कैसे करेंगे? सेम जैसे मैंने यहाँ पे एक रोल नाम का मैंने बनाया एक वेरिएबल, ठीक है, इसे बोलेंगे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, एंड यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू करनी है इनिशियलाइज, तो कैसे करेंगे? रोल लिखा यहाँ पे और असाइन कर दिया 101, तो ये लाइन कहलाएगी मेरी इनिशियलाइजिंग वैल्यू। तो 101 क्या कर दिया हम लोगों ने? इनिशियलाइज कर दिया रोल नंबर के वेरिएबल के अंदर। सेम हमने एक नेम नाम का बनाया वेरिएबल और इसमें कर दिया असाइन वैल्यू हम लोगों ने दीपक। इसी तरीके से प्राइस नाम का बनाया वेरिएबल और इसमें रख दिया हम लोगों ने 125.36। इसी तरीके से रोल, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग किया, आप चाहो तो यहाँ पे एक साथ एक लाइन में कर सकते हो कि वेर रोल और यहाँ पे कोई वैल्यू देनी है, वैल्यू दे दीजिए। ठीक, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। साथ के साथ आप चाहो तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग आर रिटर्न इनसाइड डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको आप या तो सिंगल कोट में लिखेंगे या फिर आप उसे डबल कोट्स में लिखेंगे। साथ के साथ अगर आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसको कोट्स में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इफ यू पुट अ नंबर इन कोट्स इट विल बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर आप किसी नंबर को भी ना सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं तो उस नंबर को भी एक टेक्स्ट वैल्यू की तरह ट्रीट की जाएगी, मतलब किया जाएगा इनसाइड द जावास्क्रिप्ट। नाउ जैसे लिखा हम लोगों ने यहाँ पे वेर आंसर ट्रू और वेर रिजल्ट फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन विद असाइन वैल्यू के साथ। तो साथ के साथ जैसे हमने करा वेर एक्स असाइन 10, वाई असाइन 20, सी असाइन 30। ठीक, और ये बनाया मैंने एफ नेम दीपक, लास्ट नेम कुमार। तो सब तरीके क्या करना है, वेरिएबल्स को क्रिएट किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, ये वैसे बताना नहीं है क्योंकि हमको पहले पढ़ चुके हैं। नाउ साथ के साथ अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि री डिक्लेयरिंग वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखो, if you are declare a javascript variable it will not lose its value। for example, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा where name equal to दीपक, तो नेम में क्या रखा हुआ है? दीपक है असाइन। अब यहाँ पे where name से मैंने एक नया बनाया वेरिएबल और इसके अंदर मैंने नेम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो ये ना नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करेगा, जो पहले से क्रिएट है उसी की वैल्यू को यूज कर लेगा। कैसे काम करेगा मैं ये दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके आपको। जैसे हमने यहाँ पे एक बनाया वेरिएबल्स वेर और मैं नेम नाम से बनाया, सो ये कहलाती है लाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन ये कहलाएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। और यहाँ लिखा मैंने नेम असाइन एजुकेशन फॉर नेशन, ये कहलाएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन ये लाइन ये कहलाएगा हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक, अलग अलग करने के बजाय आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं, बट पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में नेम को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। सेव करते हैं इसको, हम लोग ब्राउजर पे आते हैं तो देखो यहाँ पे वो सेम आउटपुट मिलेगा। इसके साथ साथ जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज यहाँ पर डिक्लेयर किया, यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कराई, सेम आपको एक ही लाइन में करना है तो वो भी आप कर सकते हो। वो कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिखा वेर और मैं लिख दिया यहाँ पे फुल नेम। फुल नेम में लिख दिया मैंने यहाँ पे दीपक कुमार। तो यहीं पे मैंने डिक्लेयर भी कर दिया और यहीं पे मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। डॉट लॉग में सेव करते हैं इसको हम लोग और यहाँ पे देखो आप सेव। इसके साथ साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये दो तरीके तो पता लग गया आपको। जैसे मैंने यहाँ पे ना बनाया एक वेरिएबल वेर एक्स असाइन 10। तो हम लोग क्या करते हैं कि हर बार हमको ऐसे लिखना होता है ना, वेर लिखना होता है वाई असाइन 30। फिर मैंने एक नीचे लिखा वेर जेड असाइन 50।
हम लोग को अलग अलग लाइन में लिखना पड़ रहा है बार बार बैर 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 करके, और मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ आपको। कंसोल में एक्स की वैल्यू प्रिंट करा ली, वाई की वैल्यू प्रिंट करा ली और जेड की वैल्यू प्रिंट करा ली। ठीक है, तीन वैल्यू आ गई 10, 30 एंड 50। तो अलग अलग लाइन में डिक्लेयर करने की बजाय आप चाहो तो उसको एक लाइन में भी कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे करके मैंने वैर लिखा, एक्स असाइन 10 लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया, वाई असाइन 30 कर दिया मैंने यहाँ पे, इसी तरीके से जेड असाइन 50 कर दिया। और उसके बाद अगर मैं इन तीनों वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ तब भी आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा जो हमको ऊपर मिल जाता। सेव करते हैं इसको हम लोग, और यहाँ पर आएंगे, देखो 10, 30 एंड 50। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे तो नेम नाम का बनाता हूँ वेरिएबल, यहाँ पे करता हूँ दीपक, और यहाँ पे कॉमा लगा के आप नेम को प्रिंट करा लीजिए, ऐसा के साथ आपको वो नेम। ठीक है, तो एक ही लाइन में आप एक वेर कीवर्ड का यूज करके मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके मैंने बताया आपको करने को, तो जो भी बेस्ट लगे आप अब उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था कि रीयूज वेरिएबल, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया वेरिएबल, किस नाम से, सिटी नाम से बनाया, चलो मैंने दे दिया यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल कराया मैंने, कंसोल डॉट लॉग में सिटी। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे हमको सिटी देखने को मिलेगी, यस दिल्ली मिल रही है। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ वेर सिटी, और अगेन मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं सिटी प्रिंट कराया मैंने यहाँ पे, अगर देखना ध्यान से, सिटी प्रिंट कराया तो भी आपको दिल्ली ही मिलेगा। मतलब जो वैल्यू थी हमारी इस वेरिएबल के अंदर वो लॉस लूज नहीं होगी, मतलब ठीक है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल वैल्यू है सिटी की वही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वैसे तो करते नहीं ऐसे, लेकिन क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी किसी वेरिएबल की उसी को यूज करेगा वो जावास्क्रिप्ट। साथ के साथ इसके साथ एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, जैसे हाँ, मैंने बनाया एक वेर से एक वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पे, जैसे ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए मेरे यहाँ तक। हाँ ठीक है, तो जितना हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरेटिकली यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, सो आज की क्लास में इतने ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।